खानी जो कम्युनिटी से उनका रिप्रेजेंटेशन को लेके और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने उसके ऊपर बात रखी। उसके बाद फाइनली मैं बैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जो सीईओ के पावर्स है और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का है उसमें, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम सीईओ के ले लेके और वक्फ बोर्ड को ऑटोनोमस हटा के वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करने का जो है उसके ऊपर हमने कंप्लीटली उनके ऊपर रोशनी डाली है और हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना वाहिद एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में नॉन बीजेपी स्टेट, क्योंकि हमसे पहले एक राजस्थान बोर्ड आया था वहां पे, उसके बाद नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तेलंगाना वाहिद पहला बोर्ड है जो अपनी बात वहां पर सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है और वहां पर फिजिकली भी हम कमेटी के सामने जाकर हमारा वहां पे ऑब्जेक्शंस और हमारे जो भी सजेशंस है, व्यूज है, हम उनके सामने रखे। उसके बाद जब हमारी मीटिंग खत्म हुई वो तफसीली, क्योंकि बहुत सारे एमपीज थे, वो लोग भी हमसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की है, हम उनको तफसील से हमने एक एक चीज के ऊपर हमने उनको बताया है कि क्या प्रोविजन है, लॉ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और मुस्लिम लॉ में क्या है, सब चीजें उनको बताया। वो लोग भी इत्मीनान का इजहार किए। उसके बाद जब ये हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जब हमारा जो चाय का वक्फा था उसमें हमने चेयरमैन साहब और दीगर बीजेपी के भी मेंबरान के साथ हम बैठे, उनके साथ इंटरेक्शन किए, बोर्ड के मेंबर्स हम सब लोग बैठे हैं और वो लोग के भी कुछ क्वेरीज थे, वो लोग भी कुछ जानना चाहते थे कि क्या वक्फ लॉ में क्या है, मुस्लिम शरीयत में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। हम लोग भी उनको बात करके उनको इत्मीनान दिलाने की और उनको हम कन्वेंस करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कन्वेंस हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया, जो वो कमेटी में मेंबर्स है, कि अब तक के जो जेपीसी में, जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान से हमको वसूल हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था, ये हमको मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों के जरिए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, खासतौर पर पार्लियामेंट एमपी, सीनियर रिटायर ब्यूरोक्रेट्स को, सीनियर एडवोकेट्स को और जो भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है और मीडिया के, और खास तौर पर वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है, अमला है, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट बना के एक वक्फ बोर्ड का ये एक तरमीमी बिल के ऊपर हमने वहां पे जेपीसी में रिप्रेजेंट करने का हमने काम किया। इसमें सभी लोगों की मेहनत है, सभी लोगों के व्यूज है और सभी लोगों के सजेशन से हमने काम किया। हम बस आप लोगों के जरिए एक ही, क्योंकि कुछ चीजें हमारे को क्योंकि डायरेक्शन है कि हम सब चीज जो डिस्कशन हुआ कुछ चीजों ओपन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रहा। उसके साथ साथ हम आपके जरिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है, मैं समझता हूं जैसा एनआरसी का जैसा इंडिविजुअल शहरियत का मामला था, उसी तरीके के वक्फ जो तरमीमी बिल है ये भी बहुत अहमियत का हामिल बिल है। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी आलसी पने से, हमारी भूल चूक से अगर ये बिल अमेंड होने में अगर अमेंड होता है तो इसमें औकाफी जायदादों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि औकाफी जो जायदादें हैं अल्लाह की अमानत है। औकाफ के जो जमीनात है, जायदादें हैं, मसाजिदें हैं, कब्रस्तान है, खानखाहें हैं या दरगाहें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमत इसके निगरानकार है, तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड तो इसकी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोगों के जरिए तमाम मुसलमानों से, उम्मत मुसलमान से एक अपील है कि आप एक सोशल अवेयरनेस, आप लोग बाहर आइए, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान आबादी में इस देश में सिर्फ 1%, लगभग 25 लाख से ज्यादा अभी तक ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनके पास, सिर्फ 1% ऑब्जेक्शंस आए उनके पास। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए वक्फ बोर्ड भी एक आइमा मौज़ीन के जरिए मसाजिदों में, और हम भी बाहर एक मुहिम चलाने की, हम भी एक बोर्ड के मेंबरान के साथ बात करके हम ये भी एक मुहिम, रियासती मुहिम चलाएंगे मसाजिदों में, जुमाओं के खुतबा में, खाली वक्त भी हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग के मीडिया के जरिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक अपील है कि आप लोग जो उनका ईमेल आईडी है, जो स्कैन बारकोड है, उसके ऊपर स्कैन करके अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस उनको भेजिए। इस बिल के खिलाफ अगर आवाज उठाइए। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं अमेंड होता है, अगर बिल अगर पास होता है तो वक्फ के जायदादें तकरीबन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वक्फ किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। जितना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड इसका निगरानकार है, वक्फ बोर्ड की जितनी जिम्मेदारी है, तमाम मुसलमानों की भी उतनी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि इसके बेदार हो और इसके लिए एक मुहिम चलाए, सब लोग को बाहर आए, तभी जाके वक्फ बोर्ड ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कि इसको रोक सकते हैं। वक्फ के जायदादों की
हम हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार तमाम मेंबरान का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अब तक के इस मुहिम में, वक्फ बोर्ड की जो इस अब तक की इस पहल में, इस मुहिम में आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, और उम्मीद है कि इसको बचाने में और वक्फ बोर्ड को बचाने में और इस बिल को नाकाम करने में आप तमाम लोग एकजुट होकर बाहर आएंगे। मैं तमाम सियासी पार्टियों, सियासी जमातों के, मुस्लिम कायदीनों से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ब्यूरोक्रेट्स से, जो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स है, जो अभी मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स है, और मैं वकला से, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, नौजवानों से, उलमाओं से, मसाजिदों के आयमा मौजूनों से, और मैं दरगाह के मुतवल्लियों से और सज्जादगान से सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको एक बहुत एक अहम फरीजा समझ के, आज के सबसे अहम चीज यही है, जैसे एनआरसी हम सब लोग ने मिलकर इसको नाकाम किया है, इसी तरीके से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी नाकाम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने अपने लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए। बिल की हकीकत क्या है, क्योंकि वक्फ बिल जो